दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने चैनल में। और ये जो वीडियो आज अपन बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो क्योंकि अभी ज्वाइनिंग हो रही है बहुत से डिपार्टमेंट में, तो मेरे पे फ्रिक्वेंटली मैसेज आ रहे हैं कि भैया छुट्टी के बारे में बताइए, छुट्टी कितनी रहती है और हम कब छुट्टी ले सकते हैं। तो वही मैं आपको बताऊंगा आज कि जो एमटीएस में है, एमटीएस में ही नहीं बाकी सारे सिविल डिपार्टमेंट में सारी पोस्टों पे सेम छुट्टियां होती हैं सिविलियन की, ठीक है। तो आज उसी के बारे में अपन बात करेंगे कि कितनी छुट्टियां आपको ईयरली मिलती हैं, कैसे, क्योंकि मैं सारी छुट्टियां एक्सपीरियंस कर चुका हूं, मैंने सारी छुट्टियां ले रखी हैं। तो वही 1 to 1 मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी छुट्टियां आप जब ज्वाइन करते हैं तो ले सकते हैं और कितने दिन बाद छुट्टी लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो आप पे छुट्टियां होती हैं, लगभग 7 टाइप की छुट्टियां होती हैं, ठीक है। जिसमें से एक रहता है ईएल। ईएल रहता है अर्नड लीव। मैं मतलब स्पेसिफिक आपको बताता जाऊँगा पर्टिकुलर। अर्न लीव का मतलब होता है जब आप सर्विस करते हैं, जब आप रेगुलर सर्विस करते हैं तभी ये छुट्टियाँ आपके अकाउंट में क्रेडिट होती हैं। इट मीन्स ये ना 1.5 छुट्टी मिलता है एक महीने में लगातार। जब आप एक महीने काम करते हैं तो आपको 1.5 छुट्टी मिल जाती है, मतलब 1.5 की छुट्टी मिल जाती है। ऐसे करके आपको 6 महीने में 15 छुट्टी मिलती हैं और फिर 6 महीने में 15 छुट्टी मिलती हैं। तो ऐसे करके 30 ईएल आपको मिलती हैं पूरी साल में, ठीक है। और जो 15 छुट्टी रहती हैं वो 1 जनवरी को क्रेडिट हो जाती हैं, फिर 1 जुलाई को क्रेडिट हो जाती हैं। ये पहले ही एडवांस में क्रेडिट हो जाती हैं। पर ये छुट्टियाँ आपको तभी मिलेंगी जब आप रेगुलर ड्यूटी करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब सर्विस से चले गए, घर रहे आए 5 महीने, फिर आप सोचेंगे तो आपको ये क्रेडिट नहीं। इन छुट्टियों का क्रेडिट होने का मतलब यही है कि जब आप लगातार सर्विस करते हैं तो आपको 1.5 लीव बनता है एक महीने सर्विस करने पे। दूसरा ईएल का एक और फंक्शन रहता है। ईएल का फंक्शन रहता है कि ये कभी एक्सपायर नहीं होती। मतलब एक सीएल छुट्टी रहता है जो आगे मैं बताऊंगा। तो इसमें क्या आता है, सीएल एक्सपायर हो जाती है एंड ऑफ द ईयर, मतलब ईयर के लास्ट में सीएल एक्सपायर हो जाएगी। पर इसके साथ ऐसा नहीं है, ईएल कभी एक्सपायर नहीं होती। ईएल आपके अकाउंट में जुड़ती ही जाएंगी, जुड़ती हैं। अगर आप नहीं लेते हैं तो जुड़ती ही जाएंगी, जुड़ती ही जाएंगी। जबकि आप लीव इनकैशमेंट कुछ करके होता है वो भी आप कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये हो गई ईएल की बात। और आप कभी छुट्टी आप सर्विस के एक महीना कर लेते हैं तो, क्योंकि ईएल अगर आप शुरुआत में ही ज्वाइन करते हैं तो, और सबसे एक ज़रूरी बात और बताना चाहूँगा, जैसे आप किसी मंथ के बीच में मिड में ज्वाइन कर रहे हैं, मिड में ज्वाइन कर रहे हैं या 10 को ज्वाइन कर रहे हैं, 20 को, तो ये छुट्टी नहीं मिलती आपको। उस स्पेसिफिक मंथ की छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। मैंने 12 अप्रैल को ज्वाइन किया था। तो वैसे मेरी एक ईएल बननी चाहिए थी, पर क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि कोई भी कैंडिडेट अगर बीच में ज्वाइन करता है तो उसको छुट्टी नहीं मिलती है। तो मेरी एक छुट्टी वो कैंसिल कर ली गई थी, उसका पैसा काट लिया गया था, क्योंकि मैंने वो छुट्टी ले ली थी, ठीक है। तो अगर आप 12 अप्रैल को ज्वाइन करेंगे तो आपकी छुट्टी जो बनना चालू होगी वो मई से बनना चालू होगी, ठीक है। ये हो गई ईएल की बात। अब आते हैं सीएल पे। तो सीएल 8 मिलती हैं आपको, 2 आरएच मिलती हैं। 2 आरएच का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़। मतलब बहुत सारी हॉलीडेज आपको आपके डिपार्टमेंट कैलेंडर में दिखाई देंगे, उनमें से आप 2 ले सकते हैं। सीएल का क्या रहता है, सीएल आप कैजुअल लीव होता है, कभी भी ले सकते हैं। वैसे तो मैक्सिमम 6 सीएल ले सकते हैं, पर डिपार्टमेंट क्योंकि थोड़ा सा फेवर में रहते हैं तो 8-8 सीएल भी दे देते हैं, ठीक है। सीएल का कैसे आप ले सकते हैं, सीएल आप, मैं ईएल का भी बताऊंगा, भूल गया था। सीएल आप अगर कोई छुट्टी बीच में पड़ रहा है तो उसमें सीएल काउंट नहीं होती है आपकी। ये सीएल की बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो आपका संडे भी पड़ रहा है ना और सैटरडे ऑफ है, तो सीएल उन 2 दिनों के बाद से फिर से स्टार्ट होगी। मतलब वो 2 दिन स्पेसिफिक आपके लिए छोड़ दिए जाते हैं सीएल, क्योंकि सीएल सिर्फ वर्किंग डेज पे काउंट होती है, ठीक है। ईएल के साथ ऐसा नहीं है। ईएल अगर आपने लिए तो अगर आपकी छुट्टी के इन बिटवीन अगर संडे आ रहा है, कोई हॉलीडे आ रहा है, क्लोज्ड हॉलीडे, तो वो ईएल में ही काउंट होगा, ठीक है। तो इस बात पे बहुत सारा डाउट रहता है लोगों को, तो ये बात क्लियर रखिए, ठीक है। और आरएच आप किसी के भी साथ ले सकते हैं। आरएच आप ईएल के साथ भी ले सकते हैं, आरएच आप सीएल के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सीएल, आरएच और ईएल की बात, ठीक है। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। अब आती है एमएल। एमएल इज ऑल्सो कॉल्ड आर एच पी एल, सॉरी एचपीएल, ठीक है। मेडिकल लीव को ही हाफ पेड लीव कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपको 20 मेडिकल एनुअली मिलती है, जिसमें 10 जुलाई तक, 10 जुलाई के बाद, ठीक है। तो इस एनुअल ये हाफ पेड लीव में होता क्या है, एमएच कह दो चाहे एमएल कह दो चाहे वो कह दो एचपीएल, ये सेम ही है। हाफ पेड लीव का मतलब क्या है, अगर आप 10 दिन की छुट्टी लेते हैं ना, तो आप एचपीएल लेते हैं, एमएल लेते हैं, तो वो 10 दिन आपका पूरा पेमेंट मिलेगा, पर वो छुट्टी आपकी 20 काट ली जाएंगी। मुझे लग रहा है कि आप सभी समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आप 10 दिन की छुट्टी लेंगे तो 20 छुट्टियाँ काट ली जाती हैं, क्योंकि वो एचपीएल होती हैं और आपको 20 एचपीएल मिलती हैं, ठीक है। अभी ये आपकी 3 ऑथोराइज छुट्टी हैं। आपको पता है कि लेडीज़ के लिए मैटरनिटी लीव का होता है कितना, 120 डेज़ का रहता है, ठीक है। 120 नहीं, 180 डेज़ का रहता है, ठीक है। 180 डेज़ का मैटरनिटी लीव रहता है। सीसीएल रहता है। ये जो मैटरनिटी लीव रहता है ये सिर्फ
वुमेन्स के लिए रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और जो मेल के लिए रहता है वो रहता है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव मात्र 15 दिन का रहता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। ठीक है, अब आता है CCL चाइल्ड केयर लीव, ये 730 दिन का रहता है। ठीक है, 730 दिन मतलब 2 साल। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो रहता, फीमेल एम्प्लॉय के लिए रहता है बच्चों की देखभाल के लिए। पर जो मेल एम्प्लॉय जिनकी वाइफ एक्सपायर हो गई होती है या जिनकी वाइफ मतलब ऐसे रहता है उनका बच्चे, फिर उनको भी मिलती है। अगर वाइफ है तो आपको नहीं मिलेगी, अगर आपकी वाइफ नहीं है तो आपको फिर चाइल्ड केयर लीव 730 दिन की मेल को भी मिलती है, फीमेल को भी मिलती है। ठीक है, ये कैसे रहता है। एक और रहती है LND, लीव नॉट ड्यू, जब आपकी लीव ड्यू नहीं होती तो फिर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सारी छुट्टियां ख़त्म हो गई, आप पे कोई छुट्टी नहीं है, इमरजेंसी फंस रहा है, आपको जाना है 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। ठीक है, तो इसमें होता है UL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जो कि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं ले भी चुका हूँ। UL का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इट मीन्स आपकी नो लीव इज़ ड्यू, मतलब कोई भी आपकी लीव नहीं बची है अब आप पे। ठीक है, या आप लीव बची है पर आप UL लेना चाहते हैं। UL का मतलब होता है, UL 2 प्रकार से ली जाती है। एक UL ऑन पर्सनल अफेयर्स, ठीक है, एक UL ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप UL ऑन पर्सनल अफेयर्स लेंगे तो इसमें आपका सर्विस पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब आप 2 महीने छुट्टी लेंगे तो आपकी सर्विस 2 महीने एक्सटेंड हो जाएगी, प्रोविजन आपका 2 महीने एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब वो आपका ब्रेक माना जाएगा, सर्विस ब्रेक में काउंट होता है अगर आप पर्सनल अफेयर्स पे लेते हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूँ, UL आप 5 साल के लिए लगातार ले सकते हैं। ठीक है, ये स्वामी हैंडबुक में लिखा है 5 साल के लिए आप लगातार UL ले सकते हैं। अगर आप UL ऑन MC ले रहे हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, तो फिर आप जितना भी ले रहे हैं वो आपका सर्विस पीरियड एज रेगुलर ही रहता है, वो सर्विस पीरियड में ब्रेक नहीं लगता। तो जहाँ तक कोशिश रहे, जब भी आप UL ले रहे हैं तो पहले कोशिश करिएगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट पे ही लें, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट आप इजीली बनवा भी सकते हैं। पर्सनल अफेयर्स पे लेने से घाटा यही होगा कि आपका सर्विस पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, और UL आप ऐसे नहीं ले सकते। UL आप ले सकते हैं, जो मेडिकल लीव और UL ले सकते हैं जब आप EL पे छुट्टी जा रहे हैं। EL छुट्टी जाएंगे ना, जैसे 5 दिन की EL गए, वहाँ से आप एप्लीकेशन भेज दो, अगर मेडिकल लीव लेनी है तो मेडिकल लीव का, UL का। अब CL पे मेडिकल लीव और UL नहीं ले सकते, हालांकि डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं जो फेवर कर जाते हैं, जैसे मेरे को CL पे ही दी गई थी UL। तो वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट निर्भर करता है, पर अगर आप प्रॉपर नॉर्म्स बताऊं तो मतलब CL के साथ कोई लीव एडमिसिबल नहीं होती सिवाय RH की। ठीक है, तो ये रहता है। और लीव का आपके अकाउंट में अगर लीव है तो आप कभी भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत सारे लोग बता रहे भैया लीव कब ले सकते हैं, तो लीव आप अगर आपके अकाउंट में है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए आप देके बोल सकते हैं, तो एग्ज़ाम के लिए जाने देते हैं। अगर आप पे छुट्टी नहीं बाद में काट ली जाती है, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। अगर आपका डिपार्टमेंट में आपको थोड़ा सा फेवर करेगा तो ये सब होता है। ठीक है, तो लीव का यही था। लीव कुछ मैंने बताई हैं, 5-7 प्रकार की होती हैं, और आप सभी को बताया। सिर्फ EL और ML भी, हाँ मैंने बता नहीं पाया, मेडिकल लीव भी आपकी काउंट होती चली जाती है ईयर बाई ईयर, ये एक्सपायर नहीं होती, सिवाय EL की कोई भी लीव एक्सपायर नहीं होती। ठीक है, CL सिर्फ एक्सपायर होती है, EL और ML ये ईयर टू ईयर काउंट होती चली जाती हैं और ऐड होती चली जाती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों का ये छुट्टी से जुड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा। और बाकी हाँ, एक चीज़ और जो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भैया कि छुट्टी सैटरडे संडे रहती है, क्या रहता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ऑथोराइज्ड रहता है वो सैटरडे संडे छुट्टी रहता है सभी सिविल डिपार्टमेंट में। ठीक है, सैटरडे संडे बहुत सारे डिपार्टमेंट में सैटरडे संडे छुट्टी है, मेरे डिपार्टमेंट भी सैटरडे संडे छुट्टी है, पर कहीं दूसरी ऑप्शन, मेरी ऑप्शन में क्या है, वेडनेसडे और सैटरडे हाफ डे रहता है, संडे छुट्टी रहता है, तो वही मतलब हो जाता है। पर अभी बात चल रही है धीरे धीरे, शायद सैटरडे संडे इधर भी ऑफ होंगे, तो सैटरडे संडे सभी में ऑफ रहता है। और बाकी ये छुट्टियाँ रहती हैं। बाकी जो भी आपका डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा। तब तक आप अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और मैं जल्दी बहुत सारे यूज़फुल वीडियोज़ लाऊंगा जो कि आपको शायद ज़रूरत पड़ेगी। NOC के बारे में, क्या आप जब सर्विस कर रहे हैं तो आप किन एग्जामों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितनी NOC आपको मिलेंगी, कैसे आप डिपार्टमेंट छोड़ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं वीडियो लाऊंगा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।